हाँ श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर अंग्रेज आक्रांत थे, आपकी कहानी अंग्रेज पे फिर टिक गई भाई, जो उन्होंने अंग्रेज पे फिर टिक गई। बोलिए सारे आक्रांताओं का, अंग्रेजों के, बोलिए अंग्रेज क्यों कर रहे हैं, बोलिए ना। हाँ सुन तो लीजिए, मुगल काल के अंदर भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज जैसी अंग्रेजों ने भारत को लूटना चालू कर दिया। अंग्रेजों के आगे भारत के अंदर अंग्रेजों की बनाई हुई एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकेंड। 1034 ईस्वी आपको याद है उस समय क्या हुआ था, बताइए। उस समय महाराजा सोहेल देव ने गाजी सालार को हराया था, जिसका मेला लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है मेला? और गाजी सालार वो है यानी कि मोहम्मद गजनवी का भांजा और सेनापति, खूंखार सेनापति मोहम्मद गजनवी, जिसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था। फिर उसका मेला क्यों लगाया जाता है? श्वेता जी देखिए, हाँ श्वेता जी देखिए, मेला लग रहा था, ये इसमें हिंदू भाइयों की भी आस्था थी। हिंदू भाई भी जाते थे, मुस्लिम भाई भी जाते थे। अब देखिए, अब पूरे देश को पता है कि भारत का इतिहास क्या रहा है। भारत सोने की चिड़िया तो सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से सालार गाजी के नाम पर यहाँ पर एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, हिंदू भाइयों से तो पूछो जो वहां जाकर अपनी आस्था प्रतीत करते थे, वहां पर चादर चढ़ाते थे, उस मेले के अंदर जाते थे, हिंदू भाइयों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सालार गाजी आक्रांता था तो भाई आक्रांता चाहे अंग्रेज हो या कोई भी हो, वो भारत के अंदर आके कर क्या रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला देश के अंदर इनके ऊपर एक राजनीति करी जा रही है, ताकि देश के अंदर एक माहौल इस तरीके से करेक्ट करा जाए। आचार्य जी कुछ जवाब देंगे आपको, अभी कुछ बोलना चाहते हैं वो, लेकिन नाजिम जी आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे, आप खुल के बोलिए ना। आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? आक्रांता अंग्रेज थे, चलिए मान लिया अंग्रेज आक्रांता थे, लेकिन जो आक्रांता थे और जिनका इतिहास के पन्नों में जिक्र है, खुल के तो जरा बोल के देखिए उनके बारे में, और जरा ये भी समझाइए कि भाई अंग्रेजों की जो सुई अटक गई आपके अंग्रेजों पे आकर के, कम से कम जिनका इतिहास रहा है देश को लूटने का, सोमनाथ मंदिर को लूटने का, जिनके नाम पे, भतीजे के नाम पे, भांजे के नाम पे आज भी मेले लगते हैं यूपी के अलग अलग जिलों में, ये मेले बंद होने चाहिए। आखिर क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? आखिर क्या बताया जा रहा है आज के बच्चों को, फ्यूचर के जनरेशन को क्या क्या समझाया जा रहा है? इसमें तो जरा बोल दीजिए, बोलिए, खुल के बोलिए कि सरकार को ऐसे मेले पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सख्ती से लगाना चाहिए, ऐसे मेले नहीं लगने चाहिए। अब खुल के बोलिए। अंग्रेज तो ठीक है, जो थे अंग्रेज चर्चा पे किसी दिन और कर लेंगे। आज बात हो रही है आक्रांताओं की, मुगल आक्रांताओं की, उस पर बात करिए। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्या आक्रांता में अंग्रेज नहीं आते? अंग्रेज भी तो आक्रांता आते हैं। किसी दिन चर्चा कर लेंगे अंग्रेजों पर भी, अंग्रेजों पर चर्चा कर लेंगे, उन पर भी कर लेंगे। आज तो बात जिनकी उन पे करेंगे ना। कुत्ते के नाम अंग्रेजों पे आते, कुत्तों के नाम पे हम तमाम कुत्ते पालते हैं ना, उनके नाम अंग्रेजों पे रखते हैं। हमने अंग्रेजों को इज्जत नहीं दी, अंग्रेजों को इस देश का दुश्मन ही माना है। कुत्तों के नाम अंग्रेज पे आमतौर पर तमाम घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, उनका नाम अंग्रेजों पे रखते हैं। तो आप, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इस देश को लूटे, जो इस देश के अंदर मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाजी जी बोलने नहीं दीजिए आचार्य जी को, वो कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब दे लीजिएगा। जी आचार्य जी बात पूरी करिए अपनी, फिर जाएंगे हाजी साहब के पास। मैं हाजी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में हिंदुस्तान के तमाम लोग अपने कुत्तों के नाम अंग्रेजों पे रखते हैं, तो हम अंग्रेजों से कोई हिमायती नहीं है, हम अंग्रेजों का पूरी जोर से विरोध करते हैं और अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े होते। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता हूं कि इस देश की जनता अंग्रेजों का किस प्रकार से व्यवहार करती है। हमने आक्रांताओं का विरोध करने की बात करी है, मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमान इस देश के हैं, इस देश की जबरदस्ती उन पर तो जुल्म हुआ, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। आपके पूर्वज भी, अगर आप बाहर से नहीं आए थे तो आपके पूर्वज भी कहीं ना कहीं रामलाल श्यामलाल रहे होंगे, इस बात को आपको समझना चाहिए जिस देश में। लेकिन आक्रांताओं को इस देश में समझो तो सही, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे बताइए, गाजी नाम रखा हुआ व्यक्ति, गाजी का सीधा सीधा अर्थ है कि जिसने काफिरों को कत्ल करने के बाद अपना नाम गाजी रखाया हो। और ये उस टाइम के अंदर इस्लाम के अंदर एक ऐसी धारणा रही है कि हर जो भी राजा रहा, जो भी व्यक्ति रहा, अपने नाम के अंदर गाजी लगवाने की परंपरा रही। और ये जो परंपरा थी टर्की से शुरू हुई, ये यहां से नहीं शुरू हुई, ये टर्की पर्शिया से परंपरा आई, यहाँ के हिंदुस्तानियों ने उसको अपनाया नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, जो आक्रांताओं ने किया उस इतिहास को आपको समझना चाहिए। आचार्य जी आपको रोक रही हूं मैं, इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से एक जो फेहरिस्त है लंबी महिमा मंडन करने की, इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक खास बात कही है। उनकी ओर से कहा गया दरअसल कि आक्रांताओं के समर्थन पे कैसे प्रहार किया गया उनकी ओर से। एक बार सुनवाते हैं आपको, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया
तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों पर जमकर बरसे। इधर आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर औरंगजेब की मजार के खिलाफ पोस्टर लगाया गया। ये रिपोर्ट उसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल, औरंगजेब का महिमा मंडन यूपी में बर्दाश्त नहीं, औरंगजेब और गाजी की मजार यूपी में ढूंढो और खोदो अभियान, इस तरह के मैसेज को लिखा गया है। और देवेंद्र तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद नेता भाजपा अपने आप को राष्ट्रीयवादी नेता और भाजपा नेता भी बता रहे हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगवाया है जिसमें इस तरह का मैसेज दिया गया है। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नेजा ये जो मेला लगता है उसको लेकर के जो अलग अलग शहरों से बात आई है जिसको कराने की अनुमति अब प्रशासन नहीं दे रहा है और मुख्यमंत्री ने भी यह बात कहा है कि जो आक्रांता रहे हैं, जिन्होंने भारत में जुर्म किया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन को नष्ट किया है, जिन्होंने हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा है, ऐसे आक्रांताओं के महिमा मंडन यहाँ पर नहीं होगा, उनके नाम पे यहाँ पर उत्सव और मेला नहीं होगा। ऐसे में इस तरह का जो बैनर लगा है वह अब एक नया मोड़ दे रहा है और हो सकता है कि इसके जवाब में आने वाले समय में आपको लखनऊ में एक से बढ़कर एक बैनर पोस्टर और मैसेज देखने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। हाजी नाजिम साहब, मैं क्लियर इन पोस्टर्स पे ही आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि अब वो आवाज बुलंद हुई है कि आखिर जो अभी तक गलत होता आया है उसको अगर आप सही करने की कोशिश हो रही है तो उसमें तो आप लोगों को साथ देना चाहिए।